जय माता दी। आप सभी को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम रसपान करेंगे दुर्गा सप्तशती के अध्याय 1 का। स्व मंगल मंगलिके स्व सर्वासाधिके शरण्यके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। मंगल प्रदान करने वाली, कल्याण करने वाली, सभी कार्यों की सिद्धि कराने वाली, शरणागत वत्सल 3 नेत्रों वाली गौरी को प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थिर है, उनको बार बार नमस्कार है। दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय मेघा ऋषि का राजा सूरत और समाधि वैश्य को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटव के वध का प्रसंग सुनाना। ओम नमः शिवाय। चंडिकाय ऋषि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सवर्णिक जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसको सुनिए। भगवती महामाया की कृपा से सूर्य पुत्र महाभागा सवर्णिक जिस प्रकार मान्यवंतर के स्वामी बने, उस कथा को सुनाता हूँ। प्राचीन काल में सरोज इस मान्यवंतर में चैत्र वंश में उत्पन्न सूरत नामक एक राजा समस्त भूमंडल पर राज्य करते थे। प्रजा का अपने पुत्रों के समान पालन करने वाले उस राजा को कोकल विध्वंसी क्षत्रिय शत्रु हो गए। प्रबल दंड नीति वाले राजा सूरत का शत्रुओं पर के साथ युद्ध हुआ। संख्या में कम होने पर भी शत्रुओं ने राजा को युद्ध में जीत लिया। शत्रुओं से पराजित राजा सूरत अपने नगर को लौट गए और राज्य कार्य करने लगे, किंतु शत्रुओं ने उन्हें वहां भी उस महाभागा पर आक्रमण कर दिया। उसके दुष्ट दुराचारी मंत्रियों ने उसका धन हरण कर लिया और उसे बलहीन कर दिया। आपदस्त राजा सूरत शिकार के बहाने घोड़े पर चढ़ वन को चला गया। उस वन में राजा ने अहिंसक पशुओं से घिरा हुआ तथा शिष्यों से शोभेमान महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहां जाने पर मुनियों ने राजा को यथोचित आदर सत्कार किया। राजा कुछ काल आश्रम में ठहरे और विचारता रहा और ममता बस आश्रम में चिंता करने लगा। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, आज वह नगर मुझसे छीन लिया गया है। दुराचारी मेरे नौकर अब धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं या नहीं। मेरा बलवान हाथी शत्रुओं के अधीन हो, न जाने कैसे भोग भोगता होगा। जो अनुचर मेरी कृपा, धन एवं भोजन आदि पाकर सदा मेरी आज्ञा का पालन करते थे, अब वे निश्चय ही दूसरे राजाओं की सेवा करते होंगे। मेरा कष्ट से इकट्ठा किया हुआ धन अपव्यय नौकरों द्वारा व्यर्थ के कामों में खर्च होने से समाप्त हो गया होगा। इस प्रकार की अनेक चिंताएं राजा को सताने लगी। उसे आश्रम के निकट राजा ने एक वैश्य को देखा और उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो और यहाँ आने का क्या कारण है। तुम शोक से दुखी एवं दुर्लभ दिखाई पड़ते हो, इसका क्या कारण है। राजा के ऐसे नम्र वचन को सुनकर वैश्य ने कहा, विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, मैं धनी कुल में उत्पन्न समाधि नाम का वैश्य हूँ। धन के लोभी मेरे दुष्ट पुत्र, स्त्री और पुत्र वधुओं ने मेरा धन छीनकर मुझे घर से निकाल दिया है। बंधुओं से त्रस्त तथा दुखी मैं यहाँ वन में चला आया हूँ। परिवार का आचरण व दुख सुख के विषय में मुझे अब कोई समाचार नहीं मिलता। मेरे पुत्र सदाचार में रत है या दुराचार में फंसे हैं, यह कुछ भी नहीं जानता। राजा बोला, जिन लोभी पुत्र, स्त्री आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति आपके मन में इतना मोह क्यों है। वैश्य बोला, आपने जैसा कहा वैसा ही मेरे मन में भी आता है, फिर भी मैं क्या करूं। मेरे हृदय में उन धन लोभियों के प्रति निष्ठुरता नहीं आती है। जिन पुत्रों ने अपने पिता तथा स्त्री ने अपने सरसे का त्याग दिया है, उसे मेरा मन क्यों फंसा है, मैं जानते हुए भी इस रहस्य को नहीं समझ पाता हूँ। उन दुराचारियों में मेरा मन फंसा है, इसके लिए मुझे कष्ट है और चित्त खिन्न रहता है। क्या करूँ। उन दया हृदयहीनों के लिए मेरे मन में कठोरता नहीं होती। मार्कंडेय जी बोले, हे विप्रेय, राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों मेघा ऋषि के पास गए और यथोचित नमस्कार करके उनके निकट बैठ गए। वैश्य और राजा ने वार्तालाप आरंभ किया। राजा बोला, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वह मुझसे बताने की कृपा करे। मेरे मन वश में न होने से दुखी है। मेरा राज्य मुझसे छीन गया है। छूटे हुए नौकर, चाकर, हाथी, घोड़े और खजाने आदि की मुझे चिंता, यह जानते हुए भी कि वह मेरा नहीं है, एक अज्ञानी की तरह हो रही है। और यह समाधि वैसे भी पुत्र, स्त्री आदि अपने परिवार द्वारा निकाला हुआ है, किंतु इसका भी मन उन्हीं में फंसा है। इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, आप उनके दोषों को जानते हुए भी हम ममता मोह में क्यों फंसे हैं। विवेकहीन पुरुषों जैसे मूर्खता मुझ में तथा इस वैश्य में किस कारण से है। ऋषि बोले, जैसे विषय सामने आते हैं वैसे ही सब प्राणियों को ज्ञान होता है। हे महाभागा,
विषय सबके लिए अलग अलग है। कोई प्राणी दिन में अंधे हैं, कोई रात्रि में, और कुछ की दृष्टि दिन और रात्रि में एक समान रहती है। यह सच है कि मनुष्यों को ज्ञान है, किंतु केवल उन्हीं को ही नहीं, पशु पक्षियों को भी ज्ञान रखते हैं। जो पशु पक्षियों का ज्ञान है वही मनुष्य का ज्ञान है, जो मनुष्य का ज्ञान है वही पशु पक्षी का ज्ञान है, अर्थात साधारण ज्ञान दोनों में बराबर है। यही ज्ञान होने पर भी कि बच्चों का पेट भरने से हमारी क्षुधा नहीं मिटेगी। इन पक्षियों को देखो जो अपने बच्चों को चोंच में मोहवश स्वयं शुद्धता से पीड़ित होते हुए भी अनाज के दाने डालते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, मनुष्य भी उपकार की आशा से पुत्रों के मुँह करते हैं। क्या तुम यह नहीं देखते? संसार पालक विष्णु की महामाया के प्रभाव से मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी मोह में फंसे रहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जगतपति भगवान विष्णु को योग निद्रा महामाया में संपूर्ण जगत मोहित है। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने वाली भगवती ज्ञानी पुरुषों के मन को में फंसा ले देती है। वह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान स्वरूपा है, मुक्ति देने वाली भगवती है। जो प्रसन्न होकर वरदान देती है वह भगवती संसार बंधन का कारण और संपूर्ण ईर्ष्या की स्वामी है। यह सुनकर राजा सूरत ने पूछा, भगवान आप जिस महामाया को कहते हैं वह भगवती कौन है? वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कर्म है? हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उसका स्वरूप, उत्पत्ति और स्वभाव आपसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, वह भगवती नित्य जगत मूर्ति है, यह संपूर्ण जगत उसी का बनाया हुआ है। तब भी भक्तों के हित के लिए अनेक प्रकार से उसकी उत्पत्ति सुनी जाती है। वह मैं कहता हूँ सुनो। जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वह उत्पन्न होती है, तब नित्य होने पर भी वह उत्पन्ना कहलाती है। कल्प के अंत में जब जगत जल में हो गया और भगवान विष्णु से सैया पर सो गए, तब उसके कान के मैल से मधु और कैटव नामक दो भयानक असुर उत्पन्न हो ब्रह्मा को मारने दौड़े। विष्णु भगवान की नाभि में फूले हुए कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा उन दोनों उग्र असुरों को देखकर और जनार्दन विष्णु को सोया हुआ जानकर उनको जगाने के लिए उनके नेत्रों में जो योग निद्रा व्यक्त थी, एकाग्र चित्र से उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा ने योग निद्रा विश्वेश्वरी जगत धात्री संसार की स्थिर और नाश करने वाली विष्णु भगवान के तेज की अनुपम शक्ति निद्रा रूपी भगवती की इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, आप स्वासवधा विष्टकारक स्वर स्वरूपनी और अमृत रूप है। नित्य अक्षर में हंस दीर्घ और लुप्त स्वरूप स्थिर हो। आप नित्य अर्धमास से स्थिर हैं, जिसके विशेष कर उच्चारण नहीं हो सकता। आप ही संध्या सावित्री हैं, आप सर्वपार्य माता हैं। आप ही सारे विश्व को धारण और उत्पन्न करती हैं। आप ही पालन और नाश करने वाली है। रचना के समय सृष्टि रूपी और पालन के समय स्थिति रूपी हैं। और हे जगत में अंत में इस संसार का आप ही संहार करती हैं। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह, महादेवी, महाअसुरी और सारे संसार का सत्य रजतम रूप त्रिगुणमय प्रकृति आप ही हैं। भयवानी, काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि आप ही हैं। आप ही श्री ईश्वरीहीन और ज्ञान लक्षण बुद्धि है। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा आप ही हैं। खड़ग, शूल, घोर, गधा और व्रज धारण करने वाली हो। शंख, धनुष, बाण, भुसुंडी और परिधा धारण करने वाली हो। सौम्य और सौम्यांतर हो, अर्थात सब वस्तुओं से बढ़कर सुंदरी हो। आप देवों में सर्वपारी हो। हे अखिलात्मक के संसार की सत असक्त वस्तुओं की शक्ति आप ही हो। और क्या स्तुति करे, आपने संसार के निमित्त पोषक और संगार भगवान विष्णु को भी निद्रा के वश कर दिया है, इसलिए आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। मुझ महादेव शंकर और विष्णु को आपने ही शरीर धारण कराया है, इसलिए स्तुति करने की किसकी समर्थ है। हे देवी, आपके ऐसे उद्धार प्रभाव के द्वारा ही आपकी स्तुति होती है। हे देवी, आप इस मधु के टवसरों को मोह के वश करो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगाओ और इन राक्षसों को मारने के लिए उन्हें प्रेरित करो। ऋषि बोले, जब ब्रह्मा जी ने महाकाली तामसी देवी की स्तुति की, तब वह महामाया विष्णु भगवान के जगाने के लिए भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय तथा छाती से निकलकर ब्रह्मा जी के सम्मुख खड़ी हो गई और योग निद्रा से मुक्त होकर भगवान विष्णु समुद्र में उठ बैठे। उन दोनों पराक्रमी दुष्ट असुरों को देखकर जो क्रोध से ब्रह्मा जी को भक्षण करने के लिए तैयार थे, विष्णु भगवान यह देखकर उन दोनों से युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन राक्षसों से भगवान विष्णु का 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध हुआ। अत्यंत बल उन्मुक्त
मधु कैटव महामाया के मुंह से मोहित हो भगवान विष्णु से बोले, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं। जिस वर की कामना हो मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम मुझसे संतुष्ट हो तो तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ, अन्य वर से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, यही मेरा वर है। मेघा ऋषि बोले, हे राजन, जब वे दोनों वचनबद्ध हो गए तो सारे संसार को जल में देखकर उन दोनों ने कमल नेत्र भगवान विष्णु से कहा, जहाँ भूमि जल मगन ना हो वहाँ हमारा वध करो। ऋषि बोले, शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा, कहकर अपनी जांघा पर दोनों के सिर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ब्रह्मा की स्तुति किए जाने पर वह देवी स्वयं उत्पन्न हुई। इस देवी का और क्या प्रभाव सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। इस प्रकार मधु कैटव वध नामक पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए जय माता दी। आइए हम माता रानी की आरती करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुने गावे भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पे टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, मैया करके सिंह सवारी, सौ सिंहों से भी बलशाली, अष्टे भुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही संघारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का इस जग में है बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं जग में, माता नहीं कुमाता, मैया माता नहीं कुमाता, सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, नैया भंवर से उबारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धनी और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना, माँ हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, मैया छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को सवारती ओ मैया, हम सभी उतारे तेरी आरती। 14 के दिन तेरे भवन में भीड़ लगे है भारी, मैया भीड़ लगे है भारी, जो कोई मांगे सो मिलता है, कहती दुनिया सारी, मैया कहती दुनिया सारी, मैया तू ही है देने वाली, ना कोई आवे खाली, दुखियों के दुख मिटाती ओ मैया, हम सभी उतारे तेरी आरती। जगमग जगमग ज्योत जले माँ, इसे जलाए रखना मैया, इसे जलाए रखना, इस बगिया में फूल खिले हैं, इन्हें खिलाए रखना मैया, इन्हें खिलाए रखना मैया, तू ही है देने वाली, ना कोई आवे खाली, दुखियों के दुखड़े मिटाती ओ मैया, हम सभी उतारे तेरी आरती। जय माता दी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और मित्रों में शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहीं पर मैं चैत मास के सारे अध्याय लेकर आऊँगी। मिलती हूँ इससे आगे के अध्याय के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।